हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ ओवर, ठीक है। तो ओवर के सारे रूल समाप्त हो गए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ अपान, ठीक है प्यारे बच्चे, साथ साथ कॉपी करना यूज ऑफ अपान, ठीक है। तो देखिए अपान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो अपान जो होता है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि अपान का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, अपान का प्रयोग, ठीक है, हाँ, के ऊपर आब्लिक पर, के ऊपर आब्लिक पर, ठीक है, के अर्थ में गति अवस्था, गति अवस्था, गति अवस्था के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ आ रही बात? यानी अब देखिए, जैसे किसी चीज के ऊपर की बात करें, ठीक है, तो वहां के ऊपर भी कह सकता है, पर भी कह सकता है, ठीक है। तो अब वहां के ऊपर या पर की अंग्रेजी के लिए अपान का प्रयोग किया जाएगा, परंतु है क्या कि वहां पर गति की बात होनी चाहिए। जैसे देखिए कह दिया जाए कि मेज पर 2 किताबें हैं, तो मेज के ऊपर है तो स्थान को स्पर्श तो कर रही है, लेकिन किताबें कभी गति अवस्था में नहीं रहेगी, वो स्थिर रहेंगी। लेकिन कह दे कि मेज पर बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली मेज पे बैठेगी तो कभी शांत नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी एक्शन जरूर करेगी। तो अब वहां बिल्ली क्या है, गति अवस्था में है ना। तो अब वहां पर या के ऊपर की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, अपान। समझ रहे हैं ना? तब जैसे में लिखिएगा द कैट इज, द कैट इज, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, अर्थात बिल्ली मेज के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। चलिए बस देखिए प्यारे बच्चे, इसका एक ही रूल होता है, बात समझ में आ रही है ना। बस अब ये समाप्त हो गया। अब देखिए, अब अगला रूल आता है यूज ऑफ अंडर, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग लिखिएगा यूज ऑफ अंडर। ये नोट कर लिए है ना, नोट हो गया है ना? यूज ऑफ अंडर, देखिए अंडर का 2 रूल मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल में क्या होता है बाबू कि अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, ठीक है, के नीचे के अर्थ में, के नीचे के अर्थ में, के नीचे के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कह दिया जाए कि वह पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। तो अब वहां पेड़ के नीचे कह रहा है, तो के नीचे की मीनिंग क्या लगेगी, अंडर, ठीक है। कह दिया जाए कि हम लोग करकट के नीचे बैठकर पढ़ रहे थे, तब करकट के नीचे कह रहा है, तो के नीचे की मीनिंग क्या लगेगी, अंडर। बात को समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका बोल देता है, मान लीजिए सपोज दैट आपका कह देता है कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई थी, तो अब बिल्ली जब मेज के नीचे बैठी हुई है, तो अब मेज के नीचे, तो यहाँ भी के नीचे की मीनिंग क्या लगेगी, अंडर, ठीक है। तो जैसे में लिखिएगा द कैट वाज सिटिंग, द कैट वाज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई थी। अब कहाँ बैठी हुई थी भाई, तो मेज के नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है, अर्थात बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई थी, ठीक। तो अब के नीचे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो अंडर हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कि वह पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। तो ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग, वह सोया हुआ था। अब कहाँ सोया हुआ था भाई, तो पेड़ के नीचे। तो अब के नीचे की मीनिंग क्या हो जाएगी, अंडर, ठीक है, और पेड़ की मीनिंग हो जाएगी द ट्री, ठीक है। तो अंडर द ट्री, तो के नीचे की मीनिंग यहाँ पे कुल मिला के क्या लगा ली गई, अंडर, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, हो गया बाबू, आगे बढ़े, हाँ चले ना हो। लिखिए, देखिए अब अंडर का दूसरा रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो अंडर का अगला रूल कह रहा है कि अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, ठीक है, अंडर का प्रयोग से कम, से कम, ठीक है, से कम अर्थात आवश्यकता से कम, से कम अर्थात आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम के अर्थ में, आवश्यकता से कम के अर्थ में किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए, जैसे कह दिया जाए
कि देखिए जैसे कह दे कि उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। देखिए कभी कभी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जब हमारी उम्र कम होती है तो वहां पर अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंडर का प्रयोग वहां किस अर्थ में किया जाता है? तो से कम के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो कह दिया जाए कि सी वाज अंडर एज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। तो अब से कम या आवश्यकता से कम के अर्थ में किसका प्रयोग कर लिया गया? अंडर का। ठीक है, अब मान लीजिए कि कह दिया जाए कि मेरे पास 200 रुपए से कम है। ध्यान दीजिए, तो जब कह रहा है कि मेरे पास 200 रुपए से कम है तो अब यहाँ पर भी से कम की मीनिंग क्या लगाई जाएगी? तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कि आई हैव अंडर 200 रुपीज। ठीक है बाबू, देखो छोटू समझो, तो कहने का मतलब है कि अंडर 200 रुपीज। तो अंडर का प्रयोग किस सेंस में किया गया है? तो से कम के सेंस में किया गया है। बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगला है, फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि अंडर का प्रयोग से कम या आवश्यकता से कम के अर्थ में किया जाता है। तो कह रहा है कि सी वाज अंडर एज, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। तो अब यहाँ अंडर का प्रयोग आवश्यकता से कम के अर्थ में कर दिया गया। फिर कह रहा है कि आई, जिसे कह रहा है कि मेरे पास 200 रुपए से कम है, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव अंडर 200 रुपीज, यानी 200 रुपए से कम। तो से कम का अंग्रेजी क्या हो गई? अंडर, और 200 रुपए का 200 रुपीज हो जाएगी, सीधा सीधा। ठीक है, अगला एक प्रीपोजिशन है जो कि इसी में रिलेट कर देते हैं। देखिए यूज ऑफ, वो देखिए अंडर होता है, वो होता है बीनीथ। क्या होता है बाबू? बीनीथ, यूज ऑफ बीनीथ। ठीक है, तो अंडर और बीनीथ ध्यान से समझिएगा। देखिए अंडर और बीनीथ दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, यानी इसको यहां भी आप चाहे तो देखिए इस रूल को हटाइए, इसको हटा दीजिए। देखिए जो होता है ना बाबू, देखिए के नीचे, ठीक है, तो के नीचे के अर्थ में, ठीक है बाबू ध्यान से समझिएगा, के नीचे के अर्थ में अंडर और बीनीथ दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि कहीं पर के नीचे का अर्थ दे रहा है, ए भाई आवाज नहीं, अगर कहीं पर के नीचे का अर्थ दे रहा है तो आप चाहो तो अंडर लगा लो, और चाहो तो वहां पर बीनीथ का भी प्रयोग यहां से कर सकते हो। यानी से कम के अर्थ में बीनीथ और अंडर दोनों का यूज किया जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कह दिया जाए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कह दे कि सी वाज सिटिंग, वो बैठी हुई थी। ठीक, अब हमने कह दिया कि पेड़ के नीचे, तो अब यहाँ पर क्या लगा लेंगे? अंडर द ट्री। ठीक है, तो अंडर द ट्री करेंगे तो भी आपका वाक्य क्या रहेगा बाबू? सही रहेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो अब यहाँ पर के नीचे के अर्थ में यदि आप चाहते हो तो अंडर की जगह क्या लगा सकते हैं? बीनीथ। तो बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका वाक्य क्या रहेगा? सही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अंडर और बीनीथ दोनों का अर्थ के नीचे के अर्थ में होता है, इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। समझ आ रही है बातचीत? इसका यही एक रूल होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, नहीं प्यारे बच्चे, अभी एक एक रूल वाले कई सारे हैं तो उनको आज थोड़ा सा कुछ निपटा लेते हैं। घबराइए नहीं, घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक और कम से कम, ठीक है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। के नीचे का अर्थ देगा तो चाहे तो आप अंडर लगा ले, चाहे तो बीनीथ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही है बात? उसमें कोई सस्पिशन नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है बात ना? अब इसको हटा दें, नोट कर लो। और ये अभी लिख रहे हैं, लिख लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो आगे बढ़े ना प्यारे बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा देना। अब देखिए आगे क्या है, तो अगला है कि यूज ऑफ बिहाइंड। लिखिएगा हेडिंग, ए बाबू हेडिंग लिखिएगा, यूज ऑफ बिहाइंड। ठीक है, तो देखिए बिहाइंड का भी सिर्फ एक ही रूल होता है, और वो क्या होता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए तो कह रहा है बाबू कि बिहाइंड का प्रयोग, ठीक है बाबू, कह रहा है कि के पीछे के अर्थ में, किस अर्थ में? तो के पीछे के अर्थ में जो है कि किया जाता है। ठीक ना, बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो के पीछे के अर्थ में किया जाता है
परंतु विरामावस्था को व्यक्त करने के लिए। किसको? विरामावस्था को व्यक्त करने के लिए, यानी विरामावस्था की बात करेगा तभी आप के पीछे के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बिहाइंड का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए बाबू कि मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी, तो जब मेरी बेटी दरवाजे के पीछे छिपेगी तो दरवाजा छोटा सा है, तब वहां पर गति तो करेगी नहीं, लगभग शांति माना जाएगा ना। तब वहां दरवाजे के पीछे कह रहा है तो के पीछे की मीनिंग के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हो जाएगा कि माई डाटर, हाँ, माई डाटर वाज हाइडिंग, मेरी बिटिया छिपी हुई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि दरवाजे के पीछे, तो के पीछे की मीनिंग क्या लग जाएगी बाबू? तो आ जाएगी बिहाइंड, और दरवाजा की मीनिंग क्या आ जाएगी? द डोर। ठीक है, बस यहाँ पर तो दरवाजे के पीछे है तो के पीछे की मीनिंग क्या हो गई? बिहाइंड हो गई। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कि वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है। ठीक है, तो हो जाएगा कि ही हैज लेफ्ट नथिंग, ही हैज लेफ्ट नथिंग। ठीक है, वह कुछ नहीं छोड़ गया है। ठीक, अब क्या बचा बाबू? अपने पीछे, तो अब यहाँ के पीछे की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिहाइंड, और अपने की मीनिंग हो जाएगी हिम। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर के पीछे के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग किया गया प्यारे बच्चे? तो बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? तो बस रहने दें, क्लोज कर दें। हाँ, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और एक दूसरी बात है प्यारे बच्चे की, थोड़ा सा आप लोग मेरी मदद कीजिए, आप लोग की मदद से ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अधिक से अधिक लड़कों तक पहुंचेगी और मैं कुछ ग्रो कर सकूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।